फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गेम सिखाता हूं फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल बिजनेस गेम है। फ्रेंड्स, वो कैसे खेले आप इसको सर्च कर रहे होगे। मैं इसको खेलने का आपको तरीका बताता हूं फ्रेंड्स। पहले मैं इसको बॉक्स को ओपन करता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इंटरनेशनल बिजनेस है फ्रेंड्स। ये हो सकता है थोड़ी बहुत अलग अलग आती हो फ्रेंड्स, क्योंकि एक बिजनेस ओनली भी आती है, एक इंटरनेशनल बिजनेस आती है। तो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आप चेक कर सकते हो कि आपकी कौन सी है। तो इस ब्लॉग में बने रहे फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा अभी ये बिजनेस गेम कैसे खेलनी होती है फ्रेंड्स। आप ब्लॉग में बने रहे। पहले मैं इसको सेटअप करता हूँ, सेटअप करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखो, मैंने सेटअप कर लिया है। ये देखिए, ये तो है गेम जो फ्रेंड्स हम खेलेंगे। और ये है फ्रेंड्स, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है फ्रेंड्स, इसमें वीज़ा कार्ड भी है, यानी क्रेडिट कार्ड भी है फ्रेंड्स, पासपोर्ट भी होता है। और ये फ्रेंड्स नोट है जिनसे हम खेलेंगे, डॉलर्स में है फ्रेंड्स। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा फ्रेंड्स। क्यों, कुछ लोग तो यूट्यूब पे बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए या ज़्यादा टाइमिंग के लिए। तो मैं सीधी बात करूँगा आपसे फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो खुद ही, ये है फ्रेंड्स वीज़ा कार्ड, यानी कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये वीज़ा कार्ड है और ये फ्रेंड्स पासपोर्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स एक ये होते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यूएसए का है। तो फ्रेंड्स, ये है किसी भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएनए, हांगकांग, ये सारे दिए। देखो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ये है, आप दिखाई दे रहा है आपको, ये है यूएसए। तो यूएसए पे जो डॉलर्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह के इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, हांगकांग के सभी कंट्री, जितनी भी इसमें कंट्रीज़ दी हुए हैं फ्रेंड्स, उसके कार्ड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स। तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए। जो सबसे पहले ये 8500 रुपये हैं, जो फ्रेंड्स 8500 है, ये किस चीज़ का साइन होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको फ्रेंड्स खेल के समझाऊंगा। पहले आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जो ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये 88,500 है। उसके बाद साइट ओनली है फ्रेंड्स, फिर हाउस है, 3 हाउस है, फिर होटल है फ्रेंड्स। और बाद में लिखा है कॉस्ट ऑफ हाउस और कॉस्ट ऑफ होटल है ये फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स क्या चीज़ होती है, मैं आपको, जो मोस्टली आप लोग देखोगे वीडियो पे पहले बताना स्टार्ट कर दे तो फ्रेंड्स समझ नहीं आती। मैं आपको खेल के बताता हूँ फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी भी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मैं आपको खेल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, ये मैंने जो 2 गीटियाँ ली हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब खेल के दिखाता हूँ कि इसको कैसे खेलना होता है फ्रेंड्स। आप खेलने से ज़्यादा समझ पाएंगे कि वो क्या चीज़ होती है। मेरे पास डाइस है फ्रेंड्स, अब मैं इसको फेंकूंगा फ्रेंड्स। इसमें 2 डाइस ही यूज होते हैं फ्रेंड्स। ये देखो, आपके पास ये सारी दी होंगी फ्रेंड्स, डाइस भी मिलेंगी और ये आपको गीटियाँ भी मिलेंगी इसकी फ्रेंड्स खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको चार चार लोग खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ही पासपोर्ट दिए होते हैं और 4 ही वीज़ा कार्ड होते हैं। पर अगर आपको 7 जनों को खेलना है तो फ्रेंड्स, आपको एक कागज़ लेके उस पर पासपोर्ट और जो आपका मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो बनाना होगा फ्रेंड्स। तो एक पर्सन इसमें बैंकर बनता है जो सबको पैसे देता है फ्रेंड्स। तो सभी को 25-25 हज़ार मिलते हैं फ्रेंड्स। सबको 25-25 हज़ार देने के बाद तो फ्रेंड्स ये गेम स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम डाइस फेंकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे ये 8 आया फ्रेंड्स, तो अभी मैं स्टार्ट नहीं कर दूंगा चलना, क्योंकि जितने लोग होंगे फ्रेंड्स वो पहले सभी, जैसे एक ने फेंकी फिर दूसरा फेंकेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे ये 10 आया फ्रेंड्स, तो जितने भी प्लेयर अगर 4 खेल रहे हैं या 7, जितने भी खेल रहे हैं फ्रेंड्स, तो पहले सभी डाइस फेंकेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो पहले चलेगा, फिर जिसका उससे कम होगा फिर सेकंड नंबर पे, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस वाइज आप चलोगे। जैसे मैं फ्रेंड्स अब चल रहा हूँ फर्स्ट, ये देखिए, आप देखिए, जैसे ये देखना, ये 10 आया फ्रेंड्स, इसमें 10 आया है। तो अभी जो फर्स्ट है फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैं पिंक वाली फर्स्ट चल रहा हूँ। तो इसमें आप 10 गिनिए फ्रेंड्स। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे फ्रेंड्स देखिए, अब ये देखिए कनाडा 10 नंबर पे आया फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब समझाता हूँ। हम सबसे पहले इनमें से कनाडा का जो कार्ड है वो निकालेंगे फ्रेंड्स। ये देखो, मैंने कनाडा का कार्ड निकाल लिया है फ्रेंड्स। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स 25,000 सबको ईच को देंगे फ्रेंड्स, जितने बंदे खेलेंगे 25-25 हज़ार सबको बांटेंगे। उनको साथ में एक एक वीज़ा कार्ड
और एक एक पासपोर्ट भी देना होता है फ्रेंड्स। तो इस पासपोर्ट का और इस वीज़ा का क्या काम होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो ये पासपोर्ट होता है फ्रेंड्स, जैसे आप एक कंट्री के मेंबर हो फ्रेंड्स, तो आपको दूसरी कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, बिल्कुल सेम इसी चीज़ के अंदर है फ्रेंड्स। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो फ्रेंड्स आपके पास पासपोर्ट होना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप किसी कंट्री को नहीं खरीद पाएंगे। जैसे तो मैं आपको अब बता रहा हूँ, कनाडा है, जो कनाडा, अब देखो यहाँ पे कनाडा में अपनी गोटी आई थी फ्रेंड्स, तो इस पर लिखा हुआ है क्या कॉस्ट लिखी हुई है, देखो 4000 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और इस पर भी क्या है 4000। अगर आप इस कनाडा को ख़रीदना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो बैंक है फ्रेंड्स, जो बैंक की मनी होती है, बाकी पैसे बट के फ्रेंड्स कुछ पैसे बैंक के पास रह जाते हैं। देखिए $10,000 है, $5,000 भी है, 500 भी है, 1000 भी है, ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स 100 वाले भी, 50 वाले भी इसके अंदर डॉलर्स हैं। तो हमें 4000 बैंक को दे देना है। एक बंदा बैंकर बनेगा फ्रेंड्स, वो सबको कलेक्शन सबकी रखेगा, तो वो ही देन लेन करेगा सबके साथ। तो फ्रेंड्स 4000 हम यानी कि बैंक को दे के, यानी कि जो बंदे खेल रहे हैं उनके अलावा एक बैंक अलग होता है फ्रेंड्स, उसको 4000 दे के ये कार्ड हम अपने पास रख लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका मतलब जैसे ये अब कनाडा पे ये कार्ड आ चुका है फ्रेंड्स। अब देखो अब सेकंड पर्सन जैसे खेलेगा, देखो सेकंड पर्सन, अब ये जैसे देखो 8 आ गया फ्रेंड्स इसमें। अभी इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे इस पर भी 1 डाइस पे 4 आया तो सेकंड डाइस पे भी 4 आया, तो यानी कि अगर डबल आए, जैसे यहाँ पे 4 वहाँ पे 4, तो जो पर्सन अब चल रहा है, जैसे पहले मैं आपको 8 चल के दिखाता हूँ। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स 8 पे जाएगी इजिप्ट पर, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये देखो अब इजिप्ट अगर $3200 पे है, तो फ्रेंड्स अगर इजिप्ट को आप खरीदना चाहते हो तो वहाँ से आपको बैंक को आप फ्रेंड्स $3200 दे के, तो आप उसका कार्ड लेके इजिप्ट का आपके पास हर कंट्री का कार्ड है, तो इजिप्ट का कार्ड सेकंड पर्सन जो खेल रहा है वो अपने पास रख लेगा। पर लेकिन फ्रेंड्स एक ही बारी होती है सबकी, पर लेकिन फ्रेंड्स इसका गेम का रूल है, अगर आपके पास डबल डाइस आ जाए, यानी कि इस पे भी 4 इस पे भी 4 है, तो आप सेकंड बारी फिर चलोगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये फ्रेंड्स दोबारा चले, देखो 3 फिर आगा, अब ये 6 चलेगा, ये देखिए यहाँ पे 6 चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड पे ये पहुंच चुका है, तो स्विट्ज़रलैंड पे अभी आ चुका है फ्रेंड्स, तो ये डबल बारी चल रही इसने। अब अगर ये स्विट्ज़रलैंड को खरीदना चाहता है फ्रेंड्स, तो ये 3500 देगा बैंक को और कार्ड ले लेगा। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बात करते नहीं, आपको अब समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब मैं कनाडा का पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, और हमने कनाडा का फ्रेंड्स ये लिया हुआ है फ्रेंड्स कार्ड, तो मैं आपको समझा रहा हूँ अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स हर चीज़ का। तो फ्रेंड्स जैसे अब हम जो बंदा खेलता जाएगा, जिसने कंट्री खरीदनी है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे लिखा हुआ डॉलर दे देगा बैंक को और कंट्री खरीद लेगा। जब ये पूरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सेकंड राउंड में क्या लिख सकते हैं, अब इसके अंदर रेंट तो हमने ये भर दिया फ्रेंड्स, $4000 दे के कनाडा की हमने ले ली फ्रेंड्स, मैं जो मेंबरशिप थी। तो फ्रेंड्स अब ये साइट ओनली क्या है, तो फ्रेंड्स हाउस क्या है, और सेकंड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या है, होटल क्या है, अब इसको आपने समझना है फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, देखो अब जैसे अब हम चल रहे हैं बारी, जितने बंदे होंगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये देखो जैसे ये कनाडा था, तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ आया था, सेकंड पर्सन यहाँ आ गया। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं अगर दोबारा चलूँगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन चलेगा, तो जैसे मान लो उसको 1 2 3 4 आ गया, मान लो अब ये 4 आ गया फ्रेंड्स, इसको चौथे पे ये नहीं यार, ये भी स्विट्जरलैंड पे पहुँच गया। तो फ्रेंड्स तो ये सेकंड पर्सन वाला जो था, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन वाले से क्या लेगा, रेंट लेगा, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड इस बंदे ने खरीद लिया सेकंड पर्सन ने, तो फर्स्ट पर्सन की भी वहीं पे गोटी आई है, तो ये क्या करेगा, अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, सेकंड वाले की, तो इससे यहाँ ठहरने के क्या लेगा, इससे रेंट लेगा। तो रेंट कनाडा का, अब स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड का हम निकालेंगे फ्रेंड्स इसमें से कार्ड, अब आपके सामने है, तो ये स्विट्जरलैंड आ गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको स्विट्जरलैंड से समझा रहा हूँ, कनाडा का मैंने साइड में कर दिया। अब ये देखो ये साइट ओनली जो दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब जो सेकंड पर्सन ने ये स्विट्जरलैंड खरीदा हुआ था, तो जो फर्स्ट पर्सन भी, ये देखिए जो पिंक गोटी है ये स्विट्जरलैंड पे आके रुकी है, तो फर्स्ट पर्सन को क्या करना पड़ेगा, यानी पिंक वाली गोटी को, हरे वाली गोटी को, यानी सेकंड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, ये 700 रुपये रेंट देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जैसे ही ये रेंट फर्स्ट पर्सन किसको देगा, 700 रुपये सेकेंड पर्सन को देगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी पे आया, तो
आप समझ सकते हो कि अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही फर्स्ट, आई होप आप समझ चुके होंगे। यानी कहने का मतलब, जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो सेकंड पर्सन की डाइस अगर उसी देश के ऊपर आती है तो वो एक दूसरे से टैक्स लेंगे। यानी जिसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है दूसरे वाला उसको टैक्स देगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको ये हाउस के बारे में समझाता हूँ कि ये हाउस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और होटल। फ्रेंड्स अब हम जैसे एक राउंड पूरा कर लेंगे तो सेकंड राउंड में जब आगे फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा था कि ये फर्स्ट पर्सन कनाडा इसने खरीद लिया था। तो फ्रेंड्स अगर सेकंड राउंड में चलते हुए, मान लो अब सेकंड राउंड हम चल रहे हैं, तो चलते चलते अगर कनाडा पर वो उसका दोबारा से गोटी आ गई तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो कनाडा के ऊपर यानी फर्स्ट हाउस बना सकता है। फर्स्ट हाउस का मतलब ये नहीं है कि उसको फर्स्ट हाउस बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले ये देखो अब लिखे हुई है कॉस्ट ऑफ हाउस $4000। अब उसको जो बैंक है फ्रेंड्स, उसको बैंक को 4000 रुपये दे के वो यहाँ पे एक हाउस बना लेगा। तो हाउस की गोटी फ्रेंड्स यहाँ से देखो, आपको हाउस दिखा रखे हैं फ्रेंड्स, मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये देखो ये हाउस है। जैसे उसकी पिंक गोटी है तो पिंक फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, तो हम उसकी जगह पे रेड लगा देते हैं। तो ये ऐसे करके अपना हाउस लगा देगा। यानी उसको याद रहे कि यहाँ पे मेरा हाउस भी है और उसका क्या है, यहाँ पे ज़मीन भी है खाली। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, जैसे अब कोई सेकंड पर्सन, ये पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन घूमता हुआ अगर उसके कनाडा पे आ गया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 400 रुपये पहले उसने क्या दिए थे, फर्स्ट सेकंड पर्सन ने फर्स्ट वाले को 400 रुपये दिए थे। अब पहले अगर खाली हो तो 400 देगा, अगर वन हाउस बन गया तो अब उसको सेकंड पर्सन को उसको क्या हाउस के भी पैसे देने पड़ेंगे। यानी कितने डॉलर देने पड़ेंगे, पहले उसने दिए $400, अब हाउस बनने के बाद उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, $1400 देना पड़ेगा। किसको, जो दूसरे पर्सन को, जो दूसरा पर्सन की डाइस उसके ऊपर आई है। यानी फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं सिंपल तरीके में समझा रहा हूँ। यानी कि ये दो लोग हैं, जैसे अब ये पिंक वाले का ये पहले क्या आया था, अकेली प्रॉपर्टी आई थी तो उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके बाद उसका हाउस बन गया। तो ये सेकंड पर्सन अगर गोटी खेलते 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 अगर कनाडा पे आ गया तो उसको फर्स्ट एक हाउस का रेंट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही गेम चलती रहेगी। तो थर्ड राउंड में क्या होगा फ्रेंड्स, फिर वो दोबारा अगर फर्स्ट पर्सन ही कनाडा पे फिर आ गई तो अब वो क्या कर सकता है, फिर 4000 रुपये दे के बैंक को सेकंड हाउस बना सकता है। यानी फिर अगर दूसरा पर्सन फिर दोबारा अगर कनाडा के ऊपर उसकी आ गई गोटी तो उसको कितना देना पड़ेगा फ्रेंड्स, $2800 किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही राउंड चलते रहेंगे। तो थर्ड राउंड में वो तीसरा हाउस बना सकता है, फोर्थ राउंड में होटल बना सकता है। तो ज़्यादा रेंट लेने के लिए वो क्या कर सकता है, 1 2 3 हाउस बना सकता है, चौथा होटल बना सकता है। पर हर बारी फ्रेंड्स जितनी बारी वो हाउस बनाएगा उसको क्या देना पड़ेगा, बैंक को ये कॉस्ट ऑफ हाउस, कॉस्ट ऑफ होटल देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो चुकी है फ्रेंड्स ये खेलने की बात। और फ्रेंड्स इसकी कोई गेम की कोई टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आप कितना भी टाइम खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस गेम को ख़त्म करना है फ्रेंड्स तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, टाइम बांध सकते हो। यानी कि टाइम अगर आधा घंटा घंटा बांध दिया, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसे होंगे, प्रॉपर्टी होगी, वो बंदा जीत जाएगा। अभी इनके बीच में कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं जैसे फ्रेंड्स ये गेम स्टार्ट हुई हमने, तो इसके अंदर एक है फ्रेंड्स यूनो। क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको मैं समझा रहा हूँ यूनो। तो ये अगर आप डाइस खेलते हैं, मान लो एक गीटी से मैं आपको समझाता हूँ, ये वाली है, मान लो हमारे पास 4 आया, 1 2 3 4, अब ये गीटी आ गई हमारी यूनो पे। तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, अब दो जगह यूनो है फ्रेंड्स, इधर भी यूनो है और ये इस साइड भी यूनो है। देखो ये यूनो है। तो ये फ्रेंड्स दोनों जो यूनो है ये ओड एंड इवन में होते हैं फ्रेंड्स। यानी ये दोनों साइड जो यूनो है फ्रेंड्स, तो इसका क्या करना है हमने, तो ये इसके जैसे अब यहाँ से चले थे, कितने पे यूनो आए, ये 1 2 3 4, यानी किस नंबर पे आया, ये इवन पे आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ रूल दिए हुए हैं फ्रेंड्स, अगर आप देख पाओ तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये यूनो है, ये देखिए। अब इसमें ये देखो फर्स्ट जो दिखाया हुआ है, ये देखो ये 3 5 7 8 9 11। दूसरे यूनो पे क्या है फ्रेंड्स 2 4, यानी इस पे इवन नंबर है, इस पे क्या है फ्रेंड्स ओड नंबर है। तो इसका फ़ायदे और नुकसान दोनों ही है फ्रेंड्स।
वो आप यहाँ से पढ़ पाओगे। यानी कि ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 नंबर अगर आपको आया, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पे अगर हमने वो गेम चली थी, यूनो आया था, कितनी डाइस पे आपने गिनने हैं। यानी कि अगर आपको डाइस में से 4 आते हैं तो यानी कि आपका क्या हुआ, इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो इवन नंबर पे आप ये पढ़िए, क्या दिया, फर्स्ट प्राइज इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट $2500। यानी कि अब आपको बैंक से क्या करने हैं, $2500 आपने जीत लिया, वो आपको मिल जाएंगे। अगर यही आपको फ्रेंड्स 5 नंबर पे आया होता, यानी आपको डाइस जो आप फेंकते हो उसमें से यूनो में से 5 आपको अगर अंक आए हैं तो 5 नंबर पे यूनो पे आपको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेट जरूर करना है फ्रेंड्स। डाइस पे भी आपको 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, कितने, उसी हिसाब से रूल के हिसाब से आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, स्कूल एंड मेडिकल फीस $2500, यानी कि वहाँ तो आपको $2500 बैंक ने दिए थे, यहाँ से $2500 बैंक क्या लेगा, आपसे लेगा। यानी कि यहाँ पे आपको नुकसान है, वहाँ पे फायदा है। तो ये किस हिसाब से होगा, डाइस के ऊपर डिपेंड करता है कितने अंक आपको आ रहे हैं, कितने डिजिट आपका आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आप समझ चुके हैं यूनो। उसी तरह फ्रेंड्स मैं आपको लाइन वाइज ही समझाता हूँ। यूनो के अलावा एक फ्रेंड्स यहाँ पे चांस दिया हो, आप इसमें ढूंढ सकते हैं। ये देखो, ये चांस है, बिल्कुल सेम रूल चांस के लिए भी है। ये देखो, ये चांस का दिया हुआ है, ये इवन नंबर है फ्रेंड्स, ये ओड नंबर है। तो आप, मैं लंबी वीडियो बन जाएगी फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, आप अच्छे से देख लेना। एक जगह इसका भी नुकसान है, एक जगह इसका भी फायदा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आगे मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। ये देखो, 2 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, एक रिसोर्स है और एक क्या है, पार्टी हाउस है। रिसोर्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स, रिसोर्स ये है फ्रेंड्स, अगर आप रिसोर्स पे आते हो फ्रेंड्स, मान लो आपकी डाइस खेलते खेलते रिसोर्स पे आ जाती है फ्रेंड्स, रिसोर्स पे आपकी गोटी आ जाती है फ्रेंड्स, तो आपको जितने पर्सन खेल रहे हैं, मान लो 7 पर्सन खेल रहे हैं, तो आपको सभी पर्सन को $200 देने होंगे। देने का मतलब ये आपने रिसोर्स में आकर अपना टैक्स दिया उनको सबको। अगर यही गोटी अपनी पार्टी हाउस में आ गई तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यानी कि सबसे $200 लेंगे। यानी कि आप उनको पार्टी दे रहे तो आपको एज ए तौर ₹200 गिफ्ट मिला है, तो सभी पर्सन से आप 200 लेंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर 1-2 चीज़ें और है, जैसे ये देखो, ये है ट्रैवलिंग ड्यूटी। अगर डाइस खेलती खेलती आपकी ट्रैवलिंग ड्यूटी पे आ गई तो फ्रेंड्स, ये ट्रैवलिंग ड्यूटी का मतलब आप समझ रहे हो, टैक्स है ये फ्रेंड्स। तो आपको बैंक को कितने देंगे, $50, यानी $50 के हिसाब से जितने आपके पास प्रॉपर्टी होगी। मैं फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का मतलब जितने आपके पास ये देश होंगे फ्रेंड्स, आप गिन लेना, उस हिसाब से आपको कितने देंगे, ट्रैवलिंग ड्यूटी के हिसाब से $50 के साथ। जैसे एक अगर आपके पास देश है तो ₹50 आपको बैंक को, डॉलर को देने पड़ेंगे। अगर 2 है तो ₹100। ऐसे मैक्सिमम आप कितने दे सकते हो, 500 डॉलर आपको कितने, अगर 10 है आपके पास तो $500 आपको मैक्सिमम देने होंगे फ्रेंड्स। वो आप अपने हिसाब से, देश गिन के हिसाब से, गिन के $50 प्रति देश के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड थिंग इसके ऊपर है फ्रेंड्स, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का ड्यूटी है फ्रेंड्स, तो इसमें अगर आपकी डाइस आती है तो आपको बैंक को $100 प्रति देश के हिसाब से देने पड़ेंगे। प्रति देश का मतलब अगर एक है तो $100 बैंक को, अगर 2 देश है तो $200 बैंक को। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये देखिए, आप कहीं पे एयरवेज है, कहीं पे फ्रेंड्स आपको वाटर वेव से मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी कार्ड के थ्रू, आपको समझ लग पाएगी फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स रोडवेज। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर आप रोडवेज पे आते हो तो $35 में जैसे आप देश खरीदते हो, इसको खरीद सकते हो। जो इसका रेंट 800 ले सकते हो फ्रेंड्स। तो इसकी एक और चीज़ मैं समझाना चाहूँ फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। अगर देखो, जैसे इफ़ यू आर द ओनर ऑफ रेलवेज, ये रोडवेज है फ्रेंड्स। अगर आपके पास दोनों रोडवेज और रेलवेज दोनों आपके पास आपने खरीदे हुए हैं देश, तो आप उसका जो रेंट है अब 800 की जगह क्या लोगे, 1500 लोगे। कहने का मतलब क्या है, अगर रेलवेज और रोडवेज दोनों तुम्हारे पास है तो आप उसका रेंट जो दूसरे पर्सन से 800 ना लेके कितना लोगे, 1500 लोगे। तो फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान रखना। एक बात और है फ्रेंड्स, ये है जेल। अगर आपकी डाइस जेल पे आ गई तो आप क्या करोगे, $500 बैंक को दे के जेल से निकल सकते हो फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सिंपल, जो मैं आपको 1-2 इसके एग्जाम्पल और भी हैं फ्रेंड्स, नियम और भी है, वो मैं अब आपको ज़्यादा बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स। पर आपको मेनली आसान भाषा में जो बता रहा हूँ, खरीदना है, खेलना है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप इसको लंबा खेल सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ, जैसे आपने ये $3500 में खरीदी थी फ्रेंड्स, आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। यानी कि इसको आपको $3500 वाली रोडवेज को
क्या कर सकते हो, बैंक मोर्गेज, इसका मतलब क्या फ्रेंड्स, उसको गिरवी रख सकते हो। तो आपको बैंक कितने दे देगा, 1800 रुपये। तो हर एक कार्ड पे फ्रेंड्स इन्होंने लिखा हुआ है भाई कौन से बैंक की कितनी प्रॉपर्टी देगा। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, अगर ये आपने ये रोडवेज आपने बैंक को गिरवी रख दी, तो आप कोई भी पर्सन अगर आप रोडवेज पे आएगा तो आप उससे रेंट नहीं ले सकते जब तक ये कार्ड आप उससे बैंक से नहीं छुड़वाओगे। तो फ्रेंड्स ये है सारी बिजनेस जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई बात और पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा ये चैनल पे ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।